लोग हैं दारू पी रहे हैं, उनको कोरोना नहीं हो रही है, और छोटे छोटे बच्चों के लिए स्कूल बंद हो रहा है, उनके लिए कोरोना हो रहा है। भीड़ है, उनको कोरोना नहीं हो रहा, रैली निकाली जा रही है, उनको कोरोना नहीं हो रहा है, स्कूल बंद है, छात्रों स्वामी प्रसाद मौर्य अपना भाजपा में थे जब तक 5 साल एकदम क्लीन चिट थे। जिस दिन इस्तीफा दिया उस दिन उनके ऊपर भाई मुकदमाएं लाद दी गई। क्षेत्रीय प्रत्याशी से कोई मतलब नहीं रहता, हम लोग ऊपर देखते हैं योगी को और मोदी। देखिए मैडम, 100 रुपया लीटर पेट्रोल हम खरीद लेंगे, 100 रुपया लीटर पेट्रोल हम खरीद लेंगे, ये संभव है, लेकिन देश हित में अगर यदि है तो ये बढ़िया सरकार है। मैं अंजू मोदनवाल और आप देख रहे हैं वीसी खबर का खास प्रोग्राम जन की बात में। हम मौजूद है चकिया विधानसभा क्षेत्र के काटा बाजार में। यहाँ हम जनता से करेंगे जन की बात और जानेंगे कि सरकार की क्या क्या योजनाएं गांव वालों तक पहुंची है, बाजार में कितना विकास है, यहाँ के क्षेत्र में कितना विकास है, कितनी संतुष्ट है यहाँ की जनता सरकार के कामों से, अपने विधायक से। आइए तो शुरू करते हैं जन की बात। बताइए। देवी शरण तिवारी। देवी शरण तिवारी जी, क्या लगता है आपके क्षेत्र में कितना विकास हुआ है? विकास तो हुआ है, भाजपा के ज़्यादा विकास तो कर ही रही है सरकार। विकास हुआ है, क्या क्या विकास हुआ है? विकास का सड़क का विकास होगा, किया पुल बनवाई किया, चंदौली का पुल बना, यहाँ का पुल बना, और जो आज अन्न धन योजना में गरीबों का राशन मिल ही रहा है, खाने पीने की व्यवस्था हो ही रही है, अपना विकास। अच्छा, यहाँ के विधायक जो हैं शारदा प्रसाद, उनके कार्यशैली और जो कार्य कर रहे हैं भाव से पूछेगा तो अलग की बात है। शारदा प्रसाद व्यक्तिगत भाव अगर पूछिएगा, भाजपा के विचार से पूछे तो अच्छी बात है, लेकिन अगर व्यक्तिगत भाव से पूछे तो व्यक्तिगत भाव तो अच्छे नहीं है। कैसा मतलब क्या व्यक्तिगत भाव अच्छे नहीं है, क्या ऐसा कार्य है? आज तक शारदा प्रसाद ने कभी दर्शन नहीं दिया, अब क्या बताएं? अपना नाम बताइए। बबलू यादव राम बच्चन। राम बच्चन जी, क्या आपके क्षेत्र में विकास की स्थिति क्या है? और मैडम पहले तो मैं इस विधानसभा के बगल की विधानसभा मुगलसराय का रहने वाला हूँ। अच्छा जी, बताइए। हाँ। तो भारतीय जनता पार्टी से कोई खुश नहीं है, न ये रोजगार दिया, हाँ। न किसानों का सम्मान किया, महिलाओं का भी सम्मान नहीं किया। देख रहे हैं इनके विधायक पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जा रहे हैं, गाँव में पीटे जा रहे हैं। अच्छा। यही विधायक अब पिताजी का सुन लिए, विधायक को देखे नहीं मगर सरकार से संतुष्ट है। क्या संतुष्ट है? 5 वर्ष बीत गया, हम अपने विधायक को देखे नहीं, हम क्या संतुष्ट है? किस बात के लिए संतुष्ट है? विकास की स्थिति क्या है? विकास की स्थिति यही है कि देखिए अभी तक ये नहर नहीं चला, पूरे धान मान चौपट हो गया, ठीक है। अभी गेहूँ के सीजन में नहर नहीं चली और आज तक किसानों को दुर्दशा ही झेलना पड़ा है। यहाँ पे किसान को लेके, कृषि को लेके नहर अभी तक चली नहीं है ना, समस्या बहुत आ रही है ना ये। और इस जो नहर नहीं चली, इसको लेके किसी भी टाइप की शिकायत आपने दर्ज करवाई? नहीं, शिकायत होती है ना, अधिकारी सुनते नहीं यहाँ पे। अधिकारी सुनते हाँ, ये टेल पड़ता है यहाँ पर, अधिकारी सुनते नहीं। जो यहाँ वर्तमान विधायक है उनकी कार्यशैली से आप कितना संतुष्ट हैं? हम संतुष्ट नहीं, उनसे संतुष्ट नहीं है, वो कभी आए ही नहीं क्षेत्र में, नहीं कभी नहीं। संसद भी यहाँ नहीं आता है वो। क्या लगता है क्षेत्र की क्या स्थिति है? विकास हुआ है नहीं? विकास क्या हुआ है? विकास की उम्मीद किससे है, किस सरकार से है? अरे उम्मीद जो सरकार बनेगी, आगे सबको लग रहा है कि आगे आने वाली समय में बता। कौन सरकार बनेगी? क्या लगता है, सपा बनेगी कि बीजेपी बनेगी? यह तो लग रहा है कि सपा की सरकार। विधान सांसद क्षेत्र है, वो चला जाता है चकिया तक, और इसलिए विधायक न सांसद ये दोनों नहीं दिखाई देते हैं। नहीं दिखाई देते। क्षेत्र में विकास की स्थिति बहुत गड़बड़ लग रही है। नहीं, विकास की स्थिति सही है। क्या क्या विकास है? विकास क्या जो मतलब सड़क के देख लीजिए, सड़क सबसे बढ़िया बना हुआ है। सड़क यहाँ नहीं, क्षेत्र में नहीं, पूरे जनपद, पूरे विश्व, मतलब पूरे भारत में देख लीजिए, जितना सड़क का जाल बिछा हुआ है उतना कहीं कभी किसी सरकार में नहीं हुआ है। और अनाज मिल रहा है 2-2 बार फ्री में, लाइट बढ़िया मिल रही है, राशन मिल रहा है बढ़िया, फ्री मिल रहा है 2 बार। तो मिलना चाहिए, 2 साल तो करना चाहिए। लड़के तो इसी पर परेशान हैं, हम उसकी बात करेंगे। हम तो विकास के मतलब क्या करना है, तो चलिए यार, ऊपर नीचे सभी सरकार है, सब दिख रहे हैं। मतलब रोजगार को लेकर विफल है ये सरकार? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, कोई कुछ दे ही नहीं। क्षेत्र में विकास की स्थिति क्या है? हमारे क्षेत्र में विकास तो ठीक है। हाँ, किस क्षेत्रों में विकास की स्थिति? हाँ, विकास ठीक है। हाँ, जैसे में सड़क दहर और कोनो ऐसा तो बात बाय नहीं, ये विधायक से तनी आदमी संतुष्ट नहीं बाना। क्यों, रीजन क्या है उसका? उसका कभी आ ही नहीं रहा है, कभी समस्या देख ही नहीं रहा है। क्षेत्र में किसी भी समस्याओं पर ध्यान नहीं है उनका? क्या? हाँ, उनका ध्यान नहीं है। हाँ। तो ऐसा क्यों, कभी आप लोगों ने उनसे कुछ कहा नहीं?
जब आ ही नहीं रहे तो किससे कहा जाए। हाँ। मतलब कभी भी जहाँ उनका क्षेत्र जहाँ वो रहते हो, हाँ। कभी गए आप? नहीं, हम लोग गए नहीं, गए नहीं। अच्छा, इस बार अगर उनको टिकट मिलता है तो क्या चुनेंगे? हाँ, हम लोग मोदी को जोगी को चुनेंगे, उनको वोट तो देबा करेंगे, मगर मोदी जोगी को हम लोग देंगे। हाँ, मतलब कमल का फूल आप कमल का फूल है। अगर दूसरा सरकार आएगी तो तावा पर से आगे में गिर जाए हम। अच्छा, सिवा मोदी जोगी के छोड़ के अगर दूसरा सरकार आएगी तो तावा पर से आगे में गिर अच्छा, जाए। मोदी योगी का कोई आप अपने हिसाब से एक काम बताइए जो आपको अच्छा लगा हो। हर काम उनका अच्छा है। देश हित में देखिए, देश हित में अगर न रहता तो मोदी जोगी न रहता, मोदी न रहता तो विकास की क्या स्थिति है? विधानसभा चुनाव आने वाले हैं तो उसकी क्या स्थिति है? देखिए, विकास की स्थिति बहुत बढ़िया है और विकास थोड़ा सा कम भी रहेगा तब भी हम लोग योगी और मोदी को देखकर ही वोट करते हैं। हमको मतलब कि ये क्षेत्रीय प्रत्याशी से कोई मतलब नहीं रहता है, हम लोग ऊपर देखते हैं योगी को और मोदी। तो जन से बात करने की अगली कड़ी में मेरे साथ सर मौजूद। सर, अपना नाम बताइए। जी, मेरा नाम ईश्वर चंद मौर्य। मौर्य जी, बताइए यहाँ विकास की स्थिति क्या है आपके क्षेत्र में? बहुत बढ़िया है, विकास की स्थिति ठीक है। पिछली सरकार की अपेक्षा वर्तमान में जो सरकार है उसने बढ़िया विकास किया है। किन किन जगहों पर विकास किया है? भाई, सरकार सड़क बनवा रही है, सबसे बड़ी चीज़ गरीबों का ध्यान दे रही है, जो आवास के पात्र हैं उनको आवास दिया जा रहा है, पीएम किसान निधि मिल रहा है, आम जनता को 2-2 बार फ्री सरकार राशन दे रही है। कोरोना में तो कोई नहीं दिखाई दिया। कोरोना का जिस समय था तो कहाँ गई थी उस समय सपा बसपा या अन्य लीडर कहाँ गए थे उस समय? तो केवल अगर दिखाई दी तो जो सरकार है वही ना साथ में खड़ी दिखाई दी। अच्छा, आपको लगता है जैसे ये महामारी आई, कोरोना आया, तो जिस तरह से बीजेपी सरकार इसको ट्रीट की है, क्या अन्य सरकार रहती तो ये सफल हो पाते? नहीं होता, संभव नहीं होता। यहाँ की स्थिति भी जस्ट अमेरिका जैसी होती। जैसे अमेरिका में अभी न्यूज पे आ रहा था कि मतलब इतनी लाशें पड़ी कि कब्र खोदने वाला कोई नहीं था, जेसीबी से खन करके गाड़ा गया। वही स्थिति यहाँ भी होती। महंगाई बोलिएगा, हाँ, महंगाई ठीक है। देखिए मैडम, 100 रुपया लीटर पेट्रोल हम खरीद लेंगे, 100 रुपया लीटर पेट्रोल हम खरीद लेंगे, ये संभव है। लेकिन देश हित में अगर यदि है तो ये बढ़िया सरकार है। माफिया लोग तो कहते हैं मोदी जी हर सरकारी संपत्ति और भारतीय संपत्ति को बेच रहे हैं। बढ़िया कर रहे हैं, इसलिए बेच रहे हैं इसलिए बढ़िया कर रहे हैं कि आज अभी आप एक ऑफिस में चले जाइए, किसी ऑफिस में काम कराने के लिए, तो 10 बाबू हैं तो आराम से बैठे रहेंगे, काम नहीं करेंगे। जिस दिन अगर कोई प्राइवेट एजेंसी आती है, बढ़िया सैलरी देगी, कायदे से काम लेगी, क्या गलत कर रहे हैं? कोई गलत तो नहीं है। अगर काम चोरी हटाना है तो प्राइवेट लीज पर दे दीजिए, ठीक तो है। अच्छा, अखिलेश यादव काफ़ी हद तक बयानबाजी करते हैं कि अभी हाल ही में ले लिया जाए तो मीडिया को लेके उन्होंने पत्रक सौंपा था कि इस तरह का सर्वे मीडिया दिखा रही है, इससे उन्हें आपत्ति है, ऐसा काम मीडिया न करे। मतलब किस चीज़ की? चुनाव से संबंधित सर्वे कि बीजेपी इतना परसेंटेज है तो सपा इतना परसेंटेज है, उस चीज़ को लेके अखिलेश यादव पत्रक दे चुके हैं। देखिए मैडम, ऐसा है कि ये तो मतलब एक राजनीतिक मुद्दा हो सकता है कहने को। तो मतलब अगर मान लीजिए कोई भी मीडिया, कोई चैनल, न्यूज़ सुदर्शन एक्सप्रेस जो भी चैनल हो, अगर वो सरकार का सपोर्ट करता है तो कहेंगे तो उसके हाथ बिका हुआ है। अभी जैसे ये लोग कहते हैं कि ये जो दैनिक जागरण है ये भाजपा वालों का है, ये भाजपा वालों के एजेंट हैं। लेकिन मैडम, मैं एक चीज़ बता दूं, कहीं भी मीडिया या पत्रकारिता कहीं किसी का वो होता नहीं है, ये निष्पक्ष होता है। और चाहिए भी, मीडिया के बंधुओं से भी मेरा अनुरोध है कि वो जो भी खबर हो, जो भी निष्पादन प्रक्रिया, उसको सटीक सही ढंग से संपादित करे। किसी जात बिरादरी या इससे कोई मतलब है नहीं। अच्छा, अभी हाल ही में पटना में आप देख रहे हैं, पटना हो, भोजपुर हो और इलाहाबाद जैसे मतलब स्टूडेंट धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। 13 जनवरी से ही उनका ये चीज़, और 26 जनवरी को काफ़ी हंगामा हुआ, ट्रेन जो है जला दिया गया। इस चीज़ को आप कितना उचित समझते हैं? और रोजगार को लेकर क्या ये सरकार विफल है? नहीं, ऐसी बात नहीं, रोजगार के लेकर सरकार विफल नहीं है। भाई, सबसे बड़ी चीज़ तो आज जो कोरोना जैसी महामारी आई, उससे इंडिया ही नहीं पूरा विश्व जूझ रहा है। सारी अर्थव्यवस्था चरमरा गई है। तो भाई, सरकार के पास कोई ऐसी जादुई छड़ी तो है नहीं कि एक ही बार सबको रोजगार दे देगी। स्टेटस संभलेगा, धीरे धीरे स्थिति संभलेगी, लेकिन अभी भाई समय तो लगेगा। जितनी अर्थव्यवस्था पीछे आ गई है। लेकिन सर, कोरोना तो 2 साल से है ना, सरकार तो 5 साल तक चलती है। हाँ। तो पिछले 3 साल में क्या? पीछे जो भी जैसे भर्तियां वगैरह हो रही हैं, जो भी मतलब हो, अब तक निष्पक्ष हैं। हाँ, कहीं कुछ चोट्टे उट्टे आ जा रहे हैं, जैसे टीटी वगैरह में करवा दे रहे हैं पर्चा वगैरह लीक, तो सरकार उनके पर भी कार्रवाई कर रही है।
उनके पर भी सरकार कार्रवाई कर रही है। जैसा सिचुएशन बैठ रहा है, जो अगर गलत किया तो गलत के साथ गलत होगा। रही बात रोजगार की बात, तो भाई सरकार तो अभी देखिए पंडित DDU करके कोई चला रही है सरकार, 6-6 महीने का प्रशिक्षण दे रही है, उसको ले जाकर के कहीं प्राइवेट जॉब वगैरह दिलवा रही है किसी कंपनी। भाई तो क्या चाहिए और क्या चाहिए? एक ही बार आप ही बताइए, क्या हमें लग रहा है 1 अरब 40 करोड़ के आसपास जनसंख्या होगी इस समय देश की, क्या सबको सरकारी नौकरी मिल जाएगी? ये क्या पूछना चाहती है? बताइए, क्या आपको ये लगता है कि जो भी पटना में हो रहा है या स्टूडेंट का जो गलत भी हो रहा है, स्टूडेंट के साथ भी गलत हो रहा है, किसान के साथ गलत हो रहा है, विकास एकदम जीरो है, विकास एकदम जीरो है। कहाँ विकास अच्छा है आप बता दीजिए। नई यूनिवर्सिटी खुल रहा है, हाँ, महंगाई। आपके चकिया में, आपके चंदौली में बीजेपी का संकल्प रैली निकला था। कम से कम 20 गाड़ियां जो कि इनोवा से लेके लग्जरी गाड़ियां इसी रोड से संकल्प रैली में निकली हैं। और हमारे माताएं बहनें, इस देश के भविष्य बच्चे, आज क्या हो रहा है कोरोना के नाम पे, किसके साथ खिलवाड़ किया जा रहा है? हमारे और आपके घर के छोटे छोटे बच्चों के साथ। एक मिनट सुनिए, आज किसके साथ हो रहा है? चले जाइए दारू ठिका पे, किसी भी कहीं भी पूरे देश में चले जाइए, 150 की जनसंख्या में वहाँ पे लोग हैं, दारू पी रहे हैं, उनको कोरोना नहीं हो रही है। और छोटे छोटे बच्चों के लिए स्कूल बंद हो रहा है, उनके लिए कोरोना हो रहा है। बच्चों को अशिक्षित बनाया जा रहा है इस सरकार में। रैली बदे नहीं कोरोना है, रैली हो रहा है तो वहाँ कोरोना है, और रात में 9 बजे से लेकर 5 बजे तक कोरोना फैल रहा है। और दिन भर क्या कहना है इस बात पे, क्या कहना है कि बच्चों को यहाँ जो है अनपढ़ बनाया जा रहा है, अनपढ़ बनाया जा रहा है, शिक्षा खा जा रही है सरकार? क्या मतलब शराब के ठेके पे भीड़ है, उनको कोरोना नहीं हो रहा है, रैली निकाली जा रही है, उनको कोरोना नहीं हो रहा है, स्कूल बंद है, छात्रों को कोरोना हो रहा है। सही करें मैडम। इसके पूर्व जब सपा की गवर्नमेंट थी, माननीय मुलायम सिंह जी जब मुख्यमंत्री हुआ करते थे, तो उन्होंने कहा कि अंग्रेजी हटाओ, और उन्हीं के सुपुत्र हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे, वहाँ से इन्होंने बीटेक किया है, वहाँ से इन्होंने बीटेक किया है। तो ये तो जुमलेबाजी है, ये केवल जुमलेबाजी है और कुछ है। वर्तमान सरकार में चाहे कोई भी धरना प्रदर्शन, आप अपनी मांग को रोड पे बैठ के नहीं मांग सकते हैं। आप अपने मांग को कहीं धरना दे दीजिए, 50 लोग नहीं देंगे, तुरंत आपके ऊपर लाठीचार्ज हो जाएगी, आप कहीं बैठ जाएंगे। मैं गलत कर रहा हूँ? या कोई भी आज से, मतलब हम कह रहे हैं किसान हैं, आज अगर किसान बिल गलत था तो किसान बिल क्यों हटाया गया? भाई गलत? अच्छा, किसान बिल अगर सही था तो आप हटाए नहीं होते। किसान बिल में मान लीजिए किसान आंदोलन वहाँ बैठे थे, आज जैसे लोग कह रहे हैं कि जो उपद्रव हुआ है पटना में वो छात्र नहीं थे, तो छात्र नहीं थे तो खान सर उसका किसको थे? तब तो वो भी आतंकवादियों को लाए थे। तो हम अगर ये बात कह रहे हैं कि कहीं न कहीं कोई भी मुद्दे पे बस ये लोग धर्म, देश, राष्ट्र गुमराह करने का बात है। अगर राष्ट्र मतलब भाई राष्ट्र प्रेमी आप हैं तो राष्ट्र प्रेमी हम भी हैं, हिंदू आप हैं तो हिंदू हम भी हैं। भट्टी खोलो, लोगों चूड़े भाड़ में डालो, शिक्षा बंद करो, किससे होगा देश का विकास? पढ़ाई लिखाई चालू करो। सरकार में 3 पुल बना है, ठीक है, इन्हीं के सरकार में साहबगंज और अमरा और एक नौगढ़ में, और उसका विकास रोक दिया गया। सरकार बनते सरकार गिर गई, उसके बाद उसका विकास रोक दिया गया। और ये सरकार जब चुनाव आया तो ये पुल को तैयार कर रही है, मेडिकल कॉलेज देख रही है। क्या लगता है क्षेत्र में विकास की स्थिति क्या है? जब से ये भाजपा सरकार आ रही है, दलितों और पिछड़ों का सिर्फ शोषण हो रहा है, और इसके अलावा विकास तो कुछ नहीं हुआ है। और हम यही कहना चाहेंगे, जब स्वामी प्रसाद मौर्य अपना भाजपा में थे, जब तक 5 साल एकदम क्लीन चिट थे, जिस दिन इस्तीफा दिया उस दिन उनके ऊपर भाई मुकदमा लाद दी गई, उस दिन गुनाहगार हो गए। तो क्या ये गुनाहगार हो गए? मतलब भाजपा सरकार विपक्ष के ऊपर कड़ी कार्रवाई कर रही है। देखिए, सुनिए, 70 साल से लोग कहते हैं कि यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ है, ठीक है, 70 साल से लोग बता रहे हैं कि कुछ भी नहीं हुआ है। 70 साल में ही ये नहर खोदी गई है, बंदे बांधे गए हैं, ठीक है, और उसका मरम्मत नहीं हो पा रहा है। इसी यहाँ पे अभी मरम्मत नहीं हो पा रहा है जो 70 साल में किया गया है। पहले एक सुई नहीं बनती थी, ठीक है, और आज टेक्नोलॉजी इतना आगे बढ़ गई है, उसके बाद भी नहर की दुर्दशा है। यहाँ से लेके चकिया तो पूरी तरह से नहर ध्वस्त है। लेकिन ये लोग कहते हैं कि नहीं 70 साल में कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। ये लोग से पूछिए कि 70 साल में अब क्या हो रहा है। इन्होंने 5 सालों में किया क्या है आज तक? पता है कोई मेडिकल कॉलेज? चंदौली में देखिए, लाइन की स्थिति ये है कि चंदौली में अखिलेश के सरकार में 5 छोटे छोटे जो है ट्रांसफर पावर हाउस लगाए गए, 7 चंदौली जिले में 7, ठीक है। और ये लोग से पूछिए कि कौन सा विकास हुआ चंदौली में,
चंदौली में कौन सा काम हुआ भाजपा के शासनकाल में? मेडिकल कॉलेज इन्हीं लोग के सपा की देने की मेडिकल कॉलेज बना हुआ था। क्या सपा सरकार में जमीन फाइनल हो चुकी थी क्या? नहीं, उसके लिए तो नापा गया था, सरकार बदल के वहाँ पे मिर्जापुर भेज दिया गया, फिर बाद में यहाँ पर जाकर लाया गया इन लोग की सरकार में। अच्छा, आप हमें ये बताइए, मेडिकल कॉलेज ठीक है पास हुआ, नींव डालने के बाद वहाँ से शिलान्यास हुआ? नहीं, नींव तो डाल दी गई ना अखिलेश यादव द्वारा। मुख्यमंत्री आए थे। हम यही चाहेंगे कि कोई इन बीजेपी सरकार में कोई 4 काम बताइए पूरे प्रदेश में। कोई अगर है बीजेपी वाला तो सामने आए बताए 4 काम खाली, तो हम मान जाएंगे कि विकास हुआ है हमारे प्रदेश का। विकास जो भी हुआ है समाजवादी पार्टी में हुआ है, चाहे वो कन्या विद्याधन हो, लैपटॉप हो, समाजवादी पेंशन हो, चाहे किसानों के लिए हो।